नमो लोये सब साहूनम ईसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको ले चलते हैं राजस्थान के सीमांत प्रहरी बाड़मेर जिले के अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर पचपदरा। विक्रम की 16वीं सदी सिवाना हुकूमत का पांचों की ढाणी के नाम से जाना जाने वाला एक गांव, जो 5 भद्राओं यानी 5 नदियों का संगम स्थल होने के कारण पंचभद्रा कहलाया। कालांतर में भाषा के अपभ्रंश ने इसे पचपदरा बना दिया, जो आज पचपदरा सिटी के नाम से जाना जाता है। यह बात है विक्रम संवत 1764 के आसपास यहाँ नमक का दरिबा घोषित कर हाकिम व्यवस्था के नाम हुकूमत का मुख्यालय बना। इस समय वंजारा जाति के बाहुल्य के साथ साथ ओसवालों के भी 900 घर थे। वंजारा जाति के लोग बैलगाड़ियों से नमक ढोकर पूरे हिंदुस्तान में नमक का व्यापार करते थे। उस समय वस्तु विनिमय व्यापार का मूल माध्यम था। विनिमय में प्राप्त राशि, सामान व सोने के आभूषण आदि लाकर ओसवालों के यहाँ सुरक्षित रखते थे। अतः यह नगरी सोने की नगरी और सेठों की नगरी के रूप में जानी जाती रही। भूतकाल से ही अपनी सेठाई के लिए प्रसिद्ध था पचपदरा। यह बात पिछले 500 वर्षों का इतिहास बताता है। पचपदरा की शान है यहाँ की विभिन्न जातियों के लोग, उनके अपने जाति आधारित मोहल्ले, बड़े बड़े मकान, चौड़े जनमार्ग, बड़े बड़े चौक, घाटों से बंधे अनेक तालाब व सरोवर। साथ ही पौराणिक सुंदर कलाकृतियों से परिपूर्ण मंदिरों की कतारें। पर्व त्योहार जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, हनुमान जयंती, मलुका चौदस एवं होली का गेर नृत्य जैसे परंपरागत त्योहारों के उच्च स्तरीय रिवाज पचपदरा के संपन्नता की यशोगाथा सुनाते हैं। तो आइए आप और हम इसी गौरवमय इतिहास को याद कर अपने आप को गौरवान्वित करें। देवियों और सज्जनों, पधारो आपने देश पचपदरा। ये है गुलाब द्वार, गेटवे ऑफ पचपदरा। सेठ गुलाब चंद जी की प्रतिमा। शत शत वंदन, अभिनंदन सेठ श्री गुलाब चंद जी सालेचा को। अभिनंदन गांधी के नमक सत्याग्रह से पूर्व नमक सत्याग्रह छेड़ने वाले उस पंचपदरा के गांधी को। अभिनंदन
प्रखर प्रतिभा के धनी उस व्यक्तित्व को जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन कर नमक को कर यानी कि टैक्स मुक्त करवाया। श्रीमान जसराज जी चोपड़ा, राजकीय सेवा काल। 1956 में RAS में सिलेक्शन हुआ। 1963 में न्यायिक सेवा में स्थानांतरित हुए। इसके बाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सिविल जज, सेशंस जज, विधि सचिव व रजिस्ट्रार सतर्कता के पद पर रहे। 1985 में राजस्थान हाईकोर्ट के जज बने एवं रिटायर्ड होने के बाद गुर्जर आरक्षण आयोग व मेहरानगढ़ दुखांतिका जांच आयोग के अध्यक्ष हैं। पचपदरा के लिए तहसील बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, नवोदय विद्यालय स्थापना में अपने प्रभाव का प्रयोग, देश के अलग अलग प्रांतों व विदेशों में समाज सुधार एवं जैन धर्म पर प्रेरक उद्बोधन, जैन धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन एवं उसका स्वलिखित पुस्तकों द्वारा संकलन। श्रीमान चंपालाल जी सालेचा, आप जोधपुर UIT के चेयरमैन, नाकोड़ा ट्रस्ट मंडल के ट्रस्टी, तहसील बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका एवं सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल। श्रीमती भंवरी देवी सोहन राज जी सालेचा द्वारा निर्मित पचपदरा का यह हायर सेकेंडरी स्कूल भवन है। सैकड़ों विद्यार्थी प्रतिवर्ष यहाँ शिक्षा हेतु प्रवेश तो सेवा हेतु प्रस्थान करते हैं। महावीर विद्यालय। श्रीमती सुमति देवी केशरीमल जी लादानी परिवार द्वारा बनवाया गया महावीर विद्यालय बच्चों को शिक्षित एवं संस्कारी बनाने का केंद्र बिंदु है। अणची देवी भूरचंद जी पारख राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्याओं की शिक्षा और संस्कारों के निर्माण की टंकसाल है। चड्डाणी महादेव। भोलेनाथ महादेव का यह मंदिर पचपदरा के लूंकड़ गोत्र द्वारा बनाया गया है। यह पचपदरा का एक अति प्राचीन मंदिर है। पातालपोड़ पिचका। चड्डाणी महादेव मंदिर के पिछवाड़े में बना पानी का पिचका, जिसमें कभी भी पानी कम नहीं हुआ है। यह पिचका पानी का वह स्रोत है जो उस जमाने में भी पानी की जरूरत को पूरा करता था। जब पीने के पानी को लोग तरसते थे, महिलाएं घर से 4-5 किलोमीटर दूर इस कुएं से पानी लाती थी। पीने के पानी के सारे स्रोत जब सूख जाते थे, तब भी यहाँ से भरपूर पानी की उपलब्धि होती थी। इसे भोलेनाथ महादेव का वरदान ही कहा जा सकता है कि आज भी इस कुएं में भरपूर जल है। पर्व त्योहार जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, हनुमान जयंती, मल्लुका चौदस एवं होली का गेर नृत्य जैसे परंपरागत त्योहारों के उच्च स्तरीय रिवाज पचपदरा के संपन्नता की यशोगाथा सुनाते हैं। एक तरफ जैन मंदिरों का बाहुल्य है तो दूसरी तरफ सनातन हिंदू मंदिरों की भी कमी नहीं है। श्री हनुमान मंदिर, रामघाट, नरसिंह द्वारा, पंचमुखी महादेव, रणुजा धाम।
राम मंदिर। आइए चलते हैं अब सुमतिनाथ भगवान के मंदिर। यह लगभग 500 वर्षों पूर्व निर्मित भगवान सुमति प्रभु का शिखरबंद मंदिर है। संभवनाथ भगवान का मंदिर। यह है भगवान संभवनाथ का मंदिर और साथ ही लगा हुआ है क्रिया भवन। विक्रम संवत 2037 में इसकी प्रतिष्ठा हुई थी। क्रिया भवन में समय समय पर मूर्ति पूजक साधु साध्वियों के चतुर्मास भी होते हैं। यह है भगवान शीतलनाथ जी का मंदिर, जिसकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2047 में हुई। दादावाड़ी लगभग 150 वर्ष पूर्व निर्मित दादा जीन दत्तसूरी की चरण पादुकाओं से सुशोभित मूल नायक भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। विक्रम संवत 2057 में इस दादावाड़ी मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। भगवान शांतिनाथ जी एवं अधिष्ठायक देव मणिभद्र जी का मंदिर। वैसे तो यह मंदिर भी प्राचीन ही है, लेकिन हाल ही में इसी वर्ष विक्रम संवत 2067 में इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया है। लगभग 500 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक के बनी सभी जिनालयों की कतारें प्राचीन जैनत्व के इतिहास व आर्थिक संपन्नता की यशोगाथा के पृष्ठ उजागर करते हैं। आपने हाल ही में सुना कि विक्रम संवत 2037 से 2067 तक के इतिहास में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक मंदिर का जीर्णोद्धार और प्रतिष्ठा हुई है।
अहिंसा सर्कल 138वें तेरा पंथ मर्यादा महोत्सव के अवसर पर बना यह अहिंसा सर्कल मानव जाति को अहिंसा के साथ साथ 5 महाव्रतों का बोध देता है। मुनि रेवत कुमार जी व साध्वी पान कुमारी जी की समाधि। एक तरफ पचपदरा की बेटी वयोवृद्ध साध्वी पान कुमारी जी की समाधि और दूसरी तरफ मुनि रेवत कुमार जी की समाधि। विक्रम संवत 2025 तेरा पंथ के मुनि अगरचंद जी स्वामी के चतुर्मास में उनके सहव्रती संत मुनि रेवत कुमार जी ने छाछ की आंच पर एक साथ 12 महीने की तपस्या पचकी थी। 4 मास 26 दिन की घोर तपस्या के बाद मुनि दिवंगत हो गए थे। तब तेरा पंथ के 9वें पटधर आचार्य तुलसी ने फरमाया था, पचपदरे भारी तप्यो मुनि रेवत कुमार, भिक्षु शासन में खप्यो कर गयो खेवो पार। सेठ हजारीमल जी की पोल, जहां दोनों तरफ बनी पोलों से युक्त हवेलियां हों, घोड़ों व ऊंटों के बड़े बड़े ठाण, शास्त्रागार में रखे भाले, तलवारें, लामछड़े, बंदूकें, दुनालियां व राइफलों का होना यह प्रदर्शित करता है कि उनका वैभव व धाक बड़े बड़े जागीरदारों से भी ऊंचा था। स्वयं के रहने हेतु जनानी ड्योढ़ी, मर्दानी ड्योढ़ी, अतिथि भवन व नौकरों हेतु अलग मकान, कट ग्लास के फानुस, कलात्मक चित्र, बड़े बड़े कांच, श्रृंगारदान तथा हीरा जड़ित हुक्का सेठ श्री हजारीमल जी के वैभव के प्रतीक हैं। जोधपुर महाराजा भी जब पचपदरा के दौरे पर आते थे तब श्री सेठ गुलाबचंद जी के पोल में ही ठहरते थे। सांभरा व आशापुरा माताजी। सॉल्ट स्थित देवी सांभरा व आशापुरा का यह मंदिर बहुत ही पौराणिक है। नमक की खानों के बीच बना यह प्राचीन मंदिर मुख्यतः खारवाल जाति के लोगों की आस्था का केंद्र है। पचपदरा के इस नमक उत्पादक क्षेत्र देवल को इन्हीं मां सांभरा व आशापुरा का वरदान कहा जा सकता है। जय जय पचपदरा का रेलवे स्टेशन। सेठ गुलाबचंद जी द्वारा 15 दिसंबर 1935 को पहला आवेदन प्रस्तुत कर रेलवे की मांग की गई। इसके बाद 1936 में इस मामले को विस्तार पूर्वक राज्य सरकार व जोधपुर महाराज के सम्मुख रखा गया। लगातार प्रयत्नों के बाद 1939 में रेलवे की लाइन डाली गई। नुकसान होने की स्थिति में अपनी 2 लाख रुपए की व्यक्तिगत जमानत भी सेठ गुलाबचंद जी द्वारा राज्य सरकार को दी गई। ऐसे नेक दिल सेठ श्री गुलाबचंद जी को हमारा शत शत वंदन। ओसवाल भवन। विक्रम संवत 2057 माघ शुक्ल 10वें दिनांक 3 फरवरी 2001 के दिन उद्घाटित यह ओसवाल भवन एक बहुलक्षी भवन है। समाज के विभिन्न आयोजनों में इस भवन की बहुत उपयोगिता है। इतना विशाल ओसवाल भवन सिवाची मालानी में तो क्या पूरे जोधपुर डिवीजन में भी कहीं नहीं बना हुआ है। समाज के अग्रणी बुद्धिशालियों की सूझबूझ का यह परिणाम है। समाज के कर्मठ ओसवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री पुखराज जी मदानी, जो अपनी मधुर कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी मदानी, स्वर्गीय श्री चंपालाल जी आर चोपड़ा व स्वर्गीय श्री दौलत राज जी संकलेचा जैसे कर्मठ व्यक्तित्व का चिंतन इस भवन की नींव के साथ जुड़ा हुआ है। इस भवन के निर्माण में दान दाताओं का सहयोग भी अति प्रशंसनीय है। आप देख रहे हैं दान दाताओं के नामों की लंबी लंबी लाइनें। चाहे अति संपन्न परिवार हो या साधारण, हर परिवार ने इस भवन के निर्माण में तन, मन और धन से अपना सहयोग दिया है। सचमुच जिस समाज में ऐसे दान दाता हों
उस समाज का कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता। जैन सराय। जैन नवयुवक मंडल भवन। युवा शक्ति की शान को बढ़ाने वाला नवयुवक मंडल का यह भवन भी समाज का अति उपयोगी भवन है। पूरे जोधपुर डिवीजन में अन्यत्र कहीं भी जैन नवयुवक मंडल का भवन नहीं है। तेरापंथ भवन। बाजार स्थित तेरापंथ भवन अति विशाल भवन है। यहाँ पर समय समय पर धर्म संघ के साधु साध्वियों का विराजना होता है। तेरापंथ के प्रमुख पर्व मर्यादा महोत्सव का उद्गम स्थल पचपदरा ही है। मुकन भवन। नवनिर्मित स्थानक मुकन भवन भी जैन स्थानकवासी संप्रदाय का प्रमुख उपासना भवन है। यहाँ पर भी समय समय पर स्थानकवासी संप्रदाय के साधु साध्वियों के चातुर्मास होते रहते हैं। यह भवन श्री चंदनमल जी मुकनचंद जी लूकड़ परिवार द्वारा बनवाया गया है। वर्ष 1971 में पाकिस्तान द्वारा नवोड़ा तालाब के पास बड़ी मिलिट्री सेना पर लगभग 45-50 बॉम्ब गिराए गए थे। तब इन्हीं देवियों ने पचपदरा को बचाया था, ऐसा आज भी माना जाता है। मिट्टी के बर्तन यानी मटके। पचपदरा की मिट्टी के क्या कहने। लचीलेपन का गुण हो अगर भीतर तो रूप में ढलना बहुत आसान है। आप देख रहे हैं मिट्टी भी अपने लचीलेपन के गुण से बर्तन का रूप ले रही है। रूप देने वाले की यह कला भी अद्भुत है। पचपदरा की मिट्टी से बनी मटकी भी अपने ठंडे स्वभाव व शीतलता के लिए प्रसिद्ध है। तहसील मुख्यालय। आज की यह तहसील किसी जमाने में ब्रिटिश हुकूमत का मुख्यालय हुआ करती थी। आज इसी जगह राज्य सरकार का रजिस्ट्रार व तहसीलदार का कार्यालय है। बाड़मेर व बलोत्रा जैसे बड़े क्षेत्रों को छोड़कर पचपदरा में तहसील मुख्यालय का होना गौरव की बात है। अतीत को याद करें तो इस मुख्यालय पर कई बार राज्य सरकार के संकट के बादल मंडराए थे, मगर श्री जसराज जी चोपड़ा और चंपालाल जी सालेचा जैसे नगर प्रेमियों की बदौलत ही हम इसे कायम रख पाए हैं, वरना राज्य सरकार के खजांची की यह तिजोरी आज कहीं अन्यत्र होती। भगवती आश्रम। मरुधर की मीरा, कृष्ण व राधा की दीवानी महासती भगवती बाई, जिन्होंने वर्षों तक अन्न का परित्याग कर मात्र पानी व दूध के सहारे एकांत गुफा में रहकर श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहीं। हर जाति के लोगों की आस्था का केंद्र है यह भगवती आश्रम। पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। नमक की खाने। पचपदरा ग्राम के विश्व प्रसिद्ध नमक का उत्पादक स्थल सॉल्ट, जो पिछले 500 वर्षों से नमक उत्पादन में अपनी एक पहचान बनाए हुए है। गुणवत्ता की दृष्टि से यहाँ का नमक अपनी अलग ही साख रखता है। आप देख रहे हैं नमक की खाने तथा निकाले गए तैयार नमक के ढेर। 500 वर्ष पूर्व भी यहाँ का नमक बंजारों के द्वारा बैलगाड़ियों से पूरे हिंदुस्तान भर में भेजा जाता था। विक्रम संवत 1764 दरिबा नमक की स्थापना के बाद ब्रिटिश सरकार ने भी नमक को सफेद सोना समझा तथा नमक उत्पादन पर कई तरह के टैक्स लगाने चाहे। फलस्वरूप सेठ गुलाब चंद जी सालेचा की दूरदृष्टि सोच ने एक सत्याग्रह को जन्म दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ी और नमक को कर मुक्त करवाया। बाजार स्थित चबूतरे के पास लिखा शिलालेख खरड़ा लागरी झूठ आज भी इस बात का सबूत है।
सॉल्ट का बंगला। उस जमाने में यानी कि विक्रम संवत 1764 में बना बंगला जो ब्रिटिश सरकार का मुख्यालय था, दरिबा नमक के बड़े अफसरों का आवास यही बंगला था। भामाशाह श्री पारसमल जी पारख 24 दिसंबर 2004 में उद्घाटित पारस सर्कल, पचपदरा, जोधपुर रोड पर दानवीर सेठ स्वर्गीय श्री पारसमल जी की जीवंत प्रतिमा है। ऐसा लगता है श्री पारसमल जी आज भी हमारे सामने खड़े हैं। राजकीय कन्या पाठशाला, राजकीय प्रसूति गृह भी इसी परिवार की देन है। पचपदरा का प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी कोने में रहे या विदेश में, अपनी मातृभूमि के प्रगति हेतु हमेशा चिंतनशील रहे। हर एक के दिल में मातृभूमि के प्रति प्रेम व वात्सल्य सदा प्रवर्धमान रहे। पचपदरा का हर व्यक्ति जहां भी रहे अपना व अपनी मातृभूमि का गौरव सदा बढ़ाता रहे। इसी शुभाशंसा के साथ पचपदरा प्रगति मंडल, अहमदाबाद।